हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि a बराबर 30 डिग्री तो कॉस स्क्वायर a प्लस में कॉस स्क्वायर 60 प्लस में a प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस में a का मान ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है, इन सभी के मान पूछ रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, वैल्यू पुटिंग वाले सवाल हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को टेबल याद है, सभी के वैल्यू याद हैं, तो इसे आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक है, हमें दिया क्या है, a बराबर में 30 डिग्री। क्या दिया हुआ है, a बराबर में 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जहां जहां a लिखा है, जहां कहीं भी a लिखा है, वहां वहां क्या हमें करना है, a के स्थान पे 30 डिग्री को पुट करना है। किसको, 30 डिग्री को पुट करना है। यानी कि a इज इक्वल, जब 30 डिग्री दिया हुआ है यानी ये दोनों बराबर है, यानी कि a के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 30 डिग्री। ठीक है, क्या लिखना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर a। ठीक है, क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब a के स्थान पे हमें किसको रखना है, 30 डिग्री को, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। ठीक है, कितना, 30 डिग्री। ठीक है, प्लस में, ठीक है, क्या है, प्लस में। फिर कॉस स्क्वायर 60 प्लस में a। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर, क्या, कॉस स्क्वायर 60 प्लस में a। ठीक है, 60 और प्लस में यहाँ पर क्या है, a। ठीक है, a के स्थान पे है कितना, 30 डिग्री है। ठीक है, कितना है, 30 डिग्री है, सॉरी क्या है, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना है, कॉस स्क्वायर, कितना, कॉस स्क्वायर 60 माइनस का a। तो a के स्थान पर कितना है, 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फिर उसी तरीके से हम लिखते हैं, कॉस स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 60 और 30 कितना हो गया, 60 और 30 कितना हो गया, 90। ठीक है, कितना हो गया, कॉस स्क्वायर 90। ठीक है, कितना हो गया, कॉस स्क्वायर 90 प्लस में कॉस स्क्वायर 60 माइनस का 30 है, तो 60 से अगर 30 निकल जाता है तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। ठीक है, अब आप, यदि आप लोगों को टेबल याद है तो आप लोग अब आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या करेंगे, उसका हम स्क्वायर कर देंगे। कितना होता है, √3/2। क्या होता है, √3/2। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस, अब देखिए कॉस 90 है। ठीक है, कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या है, प्लस। ठीक है, क्या है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। फिर कितना है, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब कॉस 30 का मान कितना है, √3/2। कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, √3/2। ठीक है, स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 3/में कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 3/4 प्लस 0। ठीक है, फिर प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही तो होगा। फिर प्लस इसका अगर करेंगे तो फिर ये भी हो जाएगा कितना, 3/4। कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जब ये हर बराबर है तो क्या होता है, अंश जुड़ जाता है। 0 का तो कोई अब वैल्यू ही नहीं रह गया। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा। तो 3 3 कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6/4। कितना हो गया, 6/4। ठीक है, इसको अगर और सरल करते हैं, इसको अगर और सरल करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 में 6 और 2×2 में 4, यानी कि 3/2। कितना हो गया, 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए। यहाँ पर हमें दिया हुआ कितना, a बराबर 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है, a बराबर में 30 डिग्री। इसका मतलब जहाँ कहीं भी a लिखा है उसके स्थान पे हमें क्या लिखना है, 30 डिग्री। ठीक है, कॉस स्क्वायर a था तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, कॉस स्क्वायर 60 प्लस में a यानी कि 60 प्लस में 30 लिखेंगे। यहाँ पर कॉस स्क्वायर 60 माइनस का a था तो कॉस 60 माइनस का 30 लिख देंगे। ठीक है, कॉस 30 का मान √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। कॉस 90 का मान 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक, कॉस 30 का मान √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो 6/4 हो गया। ठीक है, कितना, 6/4 हो गया। ठीक है, अब इसको और सरल करके अगर लिखते हैं तो कितना हो गया, 3/2। कितना हो गया, 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, यदि आप लोगों को टेबल याद है तो ये आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो हम आप लोगों को करवा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, आप लोग को अच्छे से टेबल याद करना है, उसके बाद ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा, साइन स्क्वायर 45 प्लस में कॉस स्क्वायर 45 का मान। ठीक है, तो साइन स्क्वायर, यहाँ पर साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, साइन 45 का मान कितना होता है, क्या होता है, 1/√2। क्या होता है, 1/√2। कितना होता है, 1/√2। ठीक है, कितना होता है, 1/√2। स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, कॉस स्क्वायर 45 है, 45 का मान इसका भी क्या होता है, 1/√2 ही होता है। ठीक है, कितना, 1/√2 ही होता है। इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको अगर सरल करेंगे, ठीक है, और सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/, में कितना हो गया, 2, कितना हो गया, 2। ठीक है, रूट कट जाएगा जब स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में 1/2। ठीक है, कितना हो गया, 1/2। ठीक है, हर बराबर है तो अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 2/2। कितना हो जाएगा, 2/2, यानी कि कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ठीक है, स्क्वायर था, हमने यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर किया। ठीक है, उसी तरीके से कॉस 45 का मान क्या होता है, 1/√2। स्क्वायर था, उसका भी हमने किया, स्क्वायर किया। ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट कट जाएगा। क्या होगा, रूट कट जाएगा। रूट कटता किस तरीके से, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर क्या है, √2, सिर्फ इतना ही लेते हैं। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करना है तो ये किस तरीके से स्क्वायर कटेगा, ये चलिए देख लेते हैं। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। क्या होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। ठीक है, अब ये स्क्वायर जो है इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी कि इसका जो घात है, इसके घात का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से, यानी कि 1/√2 मल्टीप्लाई का 2। ठीक है, किस इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कट जाता है, इसलिए रूट कट जाता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2। यहाँ पर कितना आ गया है, 2। ठीक है, इसी तरीके से। ठीक है, ठीक, तो क्या था, हर बराबर था तो अंश जुड़ जाएगा। तो अंश को जब हमने जोड़ा तो 2/2 यानी कि 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 1/4 साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस में 1/8 कोट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, बटे साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30 का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखकर आप लोगों को घबराना नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, वैल्यू पुटिंग ही है। ठीक है, अगर आप लोगों को टेबल याद है तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें देखिए 4tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/4 साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस में 1/8 कॉट स्क्वायर 60 प्लस में साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 अपॉन साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30। इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। चलिए इसे अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, 4, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 4 उसी तरीके से। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, क्या कह रहा है, tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। कितना होता है, 1/√3। कितना होता है, 1/√3। ठीक है, कितना होता है, 1/√3। स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर क्या है, प्लस 1/4। कितना है, 1/4। ठीक है, फिर क्या है, साइन स्क्वायर। ठीक है, क्या है, साइन स्क्वायर 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर क्या है, प्लस 1/8, यहाँ पर लिखेंगे 1/8 कोट स्क्वायर 60 डिग्री। कितना है, कोट स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो कोट 60 का मान क्या होता है, 1/√3। क्या होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, कितना, इसका क्या है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, फिर क्या है, प्लस है। क्या है, प्लस है। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। ठीक है, इसका क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। इंटू, यहाँ पर क्या है, इंटू, या इंटू का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर 45 का मान क्या होता है, 1/√2। कितना होता है, 1/√2। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब
आगे देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब अपॉन यानी कि बट्टे वाला सिंबल लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया बट्टे। ठीक है, बट्टे में क्या है, साइन 60। साइन 60 का मतलब क्या होता है, √3/2। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3/2। फिर मल्टीप्लाई इंटू, यहाँ पर जब कोई सिंबल नहीं होता इसका मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। फिर क्या है, माइनस है। ठीक है, क्या है, माइनस है। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। मल्टीप्लाई साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, कितना होता है, 1/2। ठीक है, अब ये क्या बन गया, सिंप्लीफिकेशन। क्या बन गया, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। अब जिन सभी को सरलीकरण आता होगा वो आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसे सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर हमने लिखा 4। ठीक है, अब √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। रूट किस तरीके से करता हम मैंने आप लोगों को बता दिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, प्लस 1/4। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम 1/4 ही लिखते हैं। फिर यहाँ कितना है, 1/8। कितना है, 1/8। ठीक है, कितना है, 1/8। √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 ही होगा, यानी कि यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 1/3। प्लस कितना है, 1/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2। √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा। कितना होगा, 2 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लगाते हैं बट्टे। ठीक है, अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। कितना हो जाएगा, 3/4। माइनस इसका करेंगे तो 1/4। कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन सभी का हर जो है बराबर कर देंगे ताकि आसानी से ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, ताकि क्या हो, आसानी से ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर दिया कितना था, 4। यहाँ पर हमने 4 लिखा। ठीक है, अब देखिए इसका अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो इसको भी क्या करना है, हमें 24 बनाना है। यानी कि इसमें क्या करना है, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि ये हो जाएगा 8/24। प्लस इसमें क्या है, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/24। प्लस 1/में ये तो 24 होगा ही क्योंकि 8 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्लस अब इसमें क्या करेंगे, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 24। प्लस इसमें क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं ये सॉरी ये क्या है, 8 है। इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किससे, ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूना में 8। ठीक है, ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किससे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किससे, 3 से। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या है, बट्टे। अब देखिए हर बराबर है तो अंश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2/4। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2/4। ठीक है, अब थोड़ा जगह कम है तो हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, शॉर्ट में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये क्या होगा, 24 तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 24 में तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, इसका कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम जोड़ते हैं। ठीक है, किसको, इसको 3 1 4, 6 4 में 10। ठीक है, 6 4 में 10 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में जो है 4, इसको ऐसे लिखते हैं 6 4 में 10 और 8 18। कितना हो गया, 18। ठीक है, यहाँ से ये चला जाएगा 6 चौके 24 और यहाँ में क्या हो गया, 1/2। ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 18 मल्टीप्लाई में 2 बट्टे में कितना हो गया, 6। 6 त्रिका 18। कितना, 6 त्रिका 18 और 2 तिहाई का 6। कितना हो गया, 2 तिहाई का 6। ठीक है, कितना हो गया, 2 तिहाई का 6। ठीक है, कहीं पर हमने मिस्टेक कर दी क्या, ये देखते हैं एक बार। 8 चौक 32, 10 42। कितना हो रहा है, 42। 10 8 चौक 32, 10 42। यहाँ पर 42 24 1/2 6 6 7 42
सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 42, ठीक है। कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 सत्ते में 42 और 6 चौका 24। कितना? 6 चौका 24, ठीक है। फिर ये दो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होता? यहाँ पर हो गया 7, ठीक है। इसको करते हैं, यहाँ पर हो गया 7 मल्टीप्लाई का 2 बट्टे में 4, यानी कि कितना हो गया? 14 बट्टे में कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 14 बट्टे में 4, यानी कि ये कितना हो जाएगा? इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 दूना में 4। कितना हो गया? 2 दूना में 4। इसको अगर और सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 तिहाई में 6 और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 सही 1 बट्टा में 2। कितना हो जाएगा? 3 सही 1 बट्टा में 2, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3 सही 1 बट्टा में 2, ठीक है। कितना हो जाएगा? 3 सही 1 बट्टा में 2। यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी थी, ये जो था इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? 8 चौके 32, इन सभी को जब 32 और ये 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 42 बट्टे में था 24 और यहाँ पर बट्टे में था 1 बट्टे में 2, ठीक है। तो 6 सत्ते 42, 6 चौका 24। यहाँ पर हो कितना गया? 7 मल्टीप्लाई में 2 बट्टे में 4, ठीक है। इसको और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 बट्टे में 4, ठीक है। इसको और क्या? 7 बट्टे में 2, यानी कि 3 सही 1 बट्टा में 2। कितना? 3 सही 1 बट्टा में 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? ये क्या है? गलत हो गया है, ठीक है। ये क्या है? कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? आंसर है, फाइनल आंसर है, ठीक है। ये क्या है? फाइनल आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें क्वेश्चन में जो दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया था, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया था 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 का मान 1 बटे में √3, इसका स्क्वायर करेंगे। sin 90 का मान 1 का स्क्वायर करेंगे। जो था उसको वैसे ही नोट किया, ठीक है। इस तरीके से सभी के वैल्यू को हमने पुट किया और जब इसे सॉल्व किया तो फाइनल यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर आ गया कितना? 42। कितना आ गया? 42। कितना आ गया? 42, ठीक है। कितना आ गया? 42 बटे में 24 बटे में 1 बटे 2, ठीक है। ये 2 के 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 1 बटे 2, ये गया 6 सत्ते 42 और 6 चौके 24, ये 7 बार में 4 बार में, ठीक है। तो यहाँ ये जो है वो 2 क्या है? ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7 मल्टीप्लाई में 2 बटे में 4, ठीक है। इसको जो हमने और सरल किया तो 7 बटे में 2 आ गया। कितना? 7 बटे में 2। अब इसको और सरल किया तो कितना आ गया? 3 सही 1 बटे में 2। कितना? 3 सही 1 बटे में 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 2 इज इक्वल 0 है तो एक्स, यहाँ पर क्या दिया है? 0 क्या है? एक्स से, देखिए यहाँ पर इसको समझिए, एक्स जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यानी कि 0 ग्रेटर देन एक्स और लेस देन 90। एक्स जो है लेस देन क्या हो? 90 से हो। एक्स जो है 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर ऐसा पुट कीजिए जो 90 से तो छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो। तो इसे चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 2। कितना? कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हम लिखते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 2 इज इक्वल 0, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे इसको? कोसेक स्क्वायर एक्स, ये 2 है जो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का, ठीक है। अब देखिए कोसेक किस, यहाँ पर हमें ये चेक करना है कोसेक का ऐसी कौन सी वैल्यू रखें और उसका जब स्क्वायर कर दें तो ये 2 के बराबर हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए? 2 के बराबर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक कंडीशन दे दिया गया है कि एक्स का जो वैल्यू है 0 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 से क्या हो? छोटा हो। क्या हो? 90 से छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं क्या? कोसेक 45, ठीक है। कितना? कोसेक 45, ठीक है। कितना? कोसेक स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री, ठीक है। इज इक्वल कितना है? 2 है, तो 2 को उसी तरीके से लिखेंगे। अब इसका जो वैल्यू है ना इसके बराबर होना चाहिए तभी ये सवाल जो है सही होगा, ठीक है। अब कोसेक 45 का मान कितना है? √2। कितना होता है? √2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? √2 का स्क्वायर कर देंगे और ये क्या हो जाएगा? 2 के बराबर। तो जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा और ये हो जाएगा 2 के बराबर, यानी कि ये क्या है? बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्या है? बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो इसमें से अब आप लोग सोच रहे होंगे ऑप्शन कौन सा सही है, तो यहाँ पर हमने किसको रखा तब ये सेटिस्फाई हुआ है? 10 किसको? इसको 45 को, कोसेक 45 को, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है।
एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ था कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 2 इज इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 2 इज इक्वल 0। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, एक्स जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको जब हमने और सरल किया तो ये क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल 2, ठीक है। अब हमें कोसेक का ऐसी कोई वैल्यू रखना है जो 2 के बराबर हो जाए, ठीक है, स्क्वायर करने पर। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 10 कितना, यहाँ पर 45 लिखा, ठीक है। कितना लिख दिया, 45। 45 कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2। √2 का अगर हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, जो कि 2 के बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यदि आप लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो उसका हमने प्ले लिस्ट बना दिया है, जो कि कंप्लीट हमने उसमें सारा का सारा बता दिया है, ठीक है। और टाइम एंड वर्क भी हमने बता दिया, ठीक है। तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।